बहुत अभिनंदन है दोस्तों आपका फिर से चैनल में। मेरा नाम दिवाकर है। तो दोस्तों जैसे कि आपने पहले की वीडियो में देखा था कि हम हमदान पहुंचते हैं, मेरे पीछे है हमदान शहर। अब हम जा रहे हैं फाइजा के घर पर। फाइजा, लेट्स गो टू योर हाउस एंड गिव सरप्राइज टू योर पेरेंट्स एंड द फैमिली। हमदान, मैं आ गया, लेट्स गो। तो भाई ये देखिए हमदान में चारों तरफ बर्फ ही बर्फ, मजा आ गया यार। देख रहे हो पूरी सफेद चादर है हमदान पे। ओह माय गॉड, देख लो। और ये अभी और भी होगी शायद कुछ दिनों में, ये कुछ दिन से ज़्यादा हुई थी, अभी और भी होगी भाई। भाई ये जो सामने आप देख रहे हैं नजनायत, हम यहाँ पर भी आए थे। ये देखो, तो भाई हम पहुँच गए। आगा इंजन। तो भाई हम अंदर आ रहे हैं। अब देखो, अब देखते हैं क्या होता है। कॉल टू आंट माया। मैं कह रहा हूँ अपनी बुआ को कॉल करो। और प्लान क्या है, हमने ये उनकी फाइजा की बुआ ने ये बनाया है आइडिया कि वो कहेंगी फाइजा के फादर से कि हम आ रहे हैं आपके घर पे, और हाँ हम आ रहे हैं आपके घर पे और आप आज हम वहीं पे रुकेंगे, कल हमें तुलसीकान जाना है। उन्होंने ये प्लान बनाया, अभी देखते हैं क्या होता है भाई। अभी सबसे पहले सरीना से मिलते हैं पहले। सरीना बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। ओके भाई 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 भाई, स्ट्रेट। सबसे पहले सरीना से मिलेंगे भाई, देखो इसका क्या रिएक्शन रहेगा। ओके लेट्स गो। ओके भाई पहुंच गए यार। Look at her shave face. तो भाई हम पहुंच गए हैं। अभी देखते हैं भाई, वो इस गेट से आने वाले हैं। یه لحظه فقط صبح دارم یه دونه پیاده ساعت می‌کنیم. می‌خوای سرد و سلام نشی تو آخر ماشین بشینی؟ अभी देखते हैं क्या होने वाला है भाई, बहुत एक्साइटेड है। खोजे भी है। ओ भाई बहुत ज़्यादा। अभी देखते हैं क्या होने वाला है। Lights clicked on when he came. They can hear you. Okay. Lights get on. Okay. यार भाई मजा आएगा। Okay. ओ भाई मजा आने वाला है यार, हम बहुत एक्साइटेड हो गए। क्या होगा इसका। ओ भाई वहाँ पे सरीना और इब्राहिम आ रहे हैं। तो दोस्तों आखिरकार वो घड़ी आ ही गई है जब फाइजा अपने परिवार से मिलने जा रही है। यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं कि फाइजा और सरीना 1.5 साल बाद आज मिल रही है। और सरीना फाइजा की वो दोस्त है जो हर समय फाइजा के साथ हर पल रही है, बचपन से लेकर अभी तक। और जब फाइजा भारत में भी थी तो रोज़ जिस इंसान के कॉल आते थे वो सरीना थी। रोज़ वो फाइजा का हाल चाल लेती थी और रोज़ पूछती थी कि तुम कब आओगी। और आप देख ही रहे हैं कि ये जो दोस्ती है, ये दोस्ती का जो प्रेम है वो किस तरीके से आंखों से बह रहा है। तो दोस्तों अब वक्त आ गया है जब फाइजा अपने पिता से 1.5 साल बाद मिलने जा रही है। इतने लंबे इंतज़ार के बाद आज वो बेताब है अपने पिता से मिलने के लिए, अपने परिवार से मिलने के लिए। फाइजा का अपने पिता से कुछ अलग ही लगाव है और अलग ही भावनाएं जुड़ी हुई हैं। आप देख ही पा रहे हैं कि उसकी आंखों में किस तरीके से वो
चीज़ नज़र आ रही है, वो भावनाएं नज़र आ रही हैं, वो इमोशंस नज़र आ रहे हैं। और अब थोड़ी देर में फ़ाइज़ा के पिता आने ही वाले होंगे, लेकिन उससे पहले आप उस क्षण को देखिए जब फ़ाइज़ा पहली बार ईरान से भारत के लिए रवाना हुई थी और पहली बार फ़ाइज़ा की विदाई हुई थी। तो आज फ़ाइज़ा की विदाई है, यानी कि आज फ़ाइज़ा अपना देश छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए हमारे घर, हमारे देश आने वाली है। और उसी विदाई के लिए उसका पूरा परिवार आज उसे छोड़ने आया है। चाहते तो वो हमें एयरपोर्ट भी छोड़ सकते थे, लेकिन फ़ाइज़ा ने उनसे मना करा, क्योंकि वो उतने भावुक पल को शायद सहन नहीं कर पाती और उसके लिए बहुत मुश्किल होता। इसलिए फ़ाइज़ा की आज विदाई उसके घर से, यहीं से हो रही है। सब लोग बहुत ज़्यादा भावुक हैं और किसी को नहीं पता कि फ़ाइज़ा कब वापस आएगी। उसके पिता की आंखों में साफ दिख रहा है वो दर्द जो अपनी बेटी को दूसरे देश भेजने का है। वो अपनी बेटी को एक अनजान शहर, एक अनजान देश, एक अनजान लोक में भेजने का है। उसकी बहनों की आंखों में साफ दिखाई दे रहा है कि उनकी सबसे प्यारी बहन किस तरीके से उनसे दूर जा रही है। उसकी माँ की आंखों में सबसे ज़्यादा वो दुख नज़र आ रहा है कि आखिर दूसरे देश जाके उसका क्या होगा। लेकिन इतना सब सोचने के बावजूद भी आज उसका परिवार उसकी विदाई के लिए आया है और उसे विदा कर रहा है। और उसके पिता की आंखों में साफ नज़र आ रहा था कि वो जाते जाते मुझसे ये कह रहे थे कि मेरी बेटी का ख्याल रखना, तुम्हारे सिवा उस देश में और कोई नहीं है। तुम ही उसके पिता हो, तुम ही उसकी माता हो, तुम ही उसके सब कुछ हो वहाँ पर, तो उसका एक बच्चे की तरह ख्याल रखना। आगे 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 तो भाई इंतजार खत्म हुआ और वो पल आ गया जब फ़ाइज़ा अपने पिता के गले लग के रो पाई, अपने पिता के गले लगकर उस प्रेम को महसूस कर पाई जो एक बेटी और एक पिता के बीच होता है। पिछले 1.5 साल में उसने इस पल के लिए बहुत इंतज़ार करा, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो अपने पिता से दूर थी, बल्कि इसलिए कि भारत में जो वो चाहती थी वो उसे नहीं मिला। भारत में जिस प्रेम और सम्मान की वो अपेक्षा करती थी वो उसे नहीं मिला, इसलिए उसे अपने पिता की हर पल याद आने लगी। आज वो समय आ गया जब वो दिल खोल कर अपने पिता के गले रख सकती है, और आज वो समय आ गया जब वो अपने पिता के गले लगकर रो सकती है। अब दोस्तों वो घड़ी आ गई है जब फ़ाइज़ा अपनी माता और अपनी बहनों से मिलने जा रही है। उनको भी नहीं पता कि फ़ाइज़ा आ चुकी है और वो घर पर उसकी बुआ का इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन देखते हैं जब फ़ाइज़ा उनके सामने पहुंचेगी तो क्या वो महसूस करेंगी, क्या उनकी भावनाएं रहेंगी और किस तरीके से वो फ़ाइज़ा का स्वागत करेंगे। अब हम लोग जा रहे हैं बेटा मेहता से मिलने के लिए। तो दोस्तों आखिरकार फ़ाइज़ा आज 1.5 साल बाद अपनी माता के गले लग पाई और उसकी माता उसे देखते ही भावनाओं से भर गई। और उनको पहली बार में तो समझ में आया ही नहीं कि फ़ाइज़ा असलियत में आ ही गई है या वो सपना देख रही है। यहाँ एक और सबसे ज़्यादा भावुक पल था जब तीनों बहनें आपस में गले लगकर इस कदर रोईं कि सच में उस टाइम मैं भी भावुक हो गया। उनकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे और मानो ऐसा लग रहा था से 1.5 साल नहीं 150 साल से वो फ़ाइज़ा से नहीं मिली। बीता मेहता दोनों जुड़वा बहनें हैं और फ़ाइज़ा को बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। वो हर चीज़ फ़ाइज़ा से पूछ कर करती हैं
और पिछले 1.5 साल में वो हर दिन रोई हैं जब फ़ाइज़ा नहीं आई। वो इंतज़ार में थी कि वो कब आएगी और कब वो उसके साथ खेल पाएंगी, उसके साथ बात कर पाएंगी। तो आज समय आ गया जब पीता मेहता के लिए उनकी बहन वापस आ गई। सलाम बीता मेहता, चतुरी खूबी। We are with Nika. Nika house. Nika खून है। तो दोस्तों देखो सुबह सुबह किस तरीके से हैमदान शहर दिखाई दे रहा है, कैसा यहाँ पे नज़ारा है और किस तरीके से यहाँ पे बर्फ़ पड़ रही है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही ज़्यादा सुंदर शहर नज़र आ रहा है। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा कि कल रात कितना ज़्यादा भावनात्मक पूर्ण वो दृश्य था, भावनाओं से भरा हुआ वो पल जहां फ़ाइज़ा अपने परिवार से मिली। और पहले तो सब बहुत ज़्यादा भावुक हुए, लेकिन फिर सब ने बहुत ज़्यादा मज़े करे, मस्ती करी और रात भर तक हम लोग जो है जगे हैं। लेकिन दोस्तों आपको क्या करना है, आपके लिए एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ लेके आ रहा हूँ। सबसे पहले उससे पहले भी एक चीज़ मैं आपसे कह रहा हूँ कि सभी को नए वर्ष की ढेरों शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको 2026 नए वर्ष की। और इसी वर्ष 1 तारीख को मैं और फ़ाइज़ा और श्रीराम पर्शियन कैफे आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लेके आए हैं भाई। अब आप श्रीराम पर्शियन कैफे की फ्रेंचाइजी ले सकते हैं सिर्फ 51,000 में, यानी कि 51,000 रुपए में आप श्रीराम पर्शियन कैफे की फ्रेंचाइजी ले सकते हैं। ईरान का टेस्ट ले सकते हैं, ईरान का स्वाद ले सकते हैं और मेरा और फ़ाइज़ा का नाम से आप बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। आपको किसी की भी मार्केटिंग की ज़रूरत नहीं होगी अपना कैफ़े रन करने के लिए, अपना बिजनेस रन करने के लिए। मैं और फ़ाइज़ा पूरी जिम्मेदारी लेंगे आपके बिजनेस को रन करने के लिए, मार्केटिंग करने के लिए और बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स में आपका कैफ़े छा जाएगा, ऐसी हमारी पूरी कोशिश रहेगी। तो अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में श्रीराम पर्शियन कैफ़े की फ्रेंचाइजी के लिए अप्लाई कीजिए, हमसे बात कीजिए, हमारे कोऑर्डिनेटर से बात कीजिए और सिर्फ 51,000 रुपए में श्रीराम पर्शियन कैफे की फ्रेंचाइजी लीजिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी हो और ओम नमो नारायण।